ठीक है सर, यू कैन सी माई स्क्रीन। यस। ओके। सो मैं आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड दूंगा कुछ, जिसमें आपको ये लेफ्ट साइड पे अभी थोड़ी सी मेन्यू आइटम्स दिख रही हैं। यहाँ पे कई सारी मेन्यू आइटम्स होंगी। आपको उसमें से सेशंस और स्पीकर्स, इन वाले दो पेजेस पे काफी सारा काम होगा, सेशंस एंड स्पीकर्स। सो लेट्स गो टू सेशंस। इसमें एक ये वन टाइम एक्टिविटी मैं खुद कर देता हूँ। दिस यू वॉन्ट हैव टू डू। हॉल ए, हॉल बी, हॉल सी। दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी विच यू विल नॉट हैव टू डू। और मैं आपको इन हॉल्स के एक आईडीज दूंगा। अब ये तीन हॉल्स के तीन आईडीज जनरेट हुए हैं। नन ऑफ दिस एक्चुअली कंसर्न्स यू। जहां से आपको चीजें करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो पार्ट है वो आपको देखना होगा। दिस इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी सेटअप। तो अगर मैंने तीन हॉल्स ऐड किए तो मैं आपको उनके तीन आईडीज दूंगा कि हॉल ए का आईडी इज दिस, हॉल बी का आईडी इज दिस, हॉल सी का आईडी इज दिस। तो जहां पे भी हमारे को हॉल ए बी सी लिखना होगा वहां पे हम ये वाला आईडी कॉपी पेस्ट करेंगे। आप बाद में मेरे को बोलते हो कि हॉल ए बी सी को रीनेम कर दो टू हॉल 1 2 3, तो वो मैं ऑटोमेटिकली रीनेम कर दूंगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। कि हॉल ए बी सी को आपने बाद में कहा कि चेंज इट टू हॉल रोज, हॉल लोटस, हॉल लिली, हॉल ट्यूलिप, कुछ भी, तो मैं वो सारा एक बारी में चेंज कर पाऊंगा क्विकली, बिकॉज हम हॉल के आईडीज यूज कर रहे होंगे। सो एनीवे, ठीक है, मैंने ये हॉल्स क्रिएट कर दिए और मेरे पास इसके आईडीज भी अवेलेबल हैं। लेट मी गो टू दी डैशबोर्ड जहां से आपको ये चीजें करनी होंगी। आपकी मैं ये साइंटिफिक एक्सेल शीट भी ओपन कर देता हूँ। अब मेरे को 22 नवंबर में ये सेशंस ऐड करने हैं। So I will click on this. I will copy paste this session, TN Jha session. ये है 8 to 9:30 AM. I go here on this plus icon और मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसकी स्टार्ट डेट में लिख देता हूँ 22 नवंबर, और इट वॉज 8 AM to 9:30 AM। और ये चीज़ मैं ये एंड डेट में भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा 8 AM और इसको मैं कर दूंगा 9:30 AM। नाउ इन दिस पार्ट सम थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर गलती से मान लीजिए हम ये कोलन भूल गए, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, वो एरर हो जाएगा। और वो मेरे लिए ढूंढना कि इतने सारे सेशंस में कहाँ पे मिस हुआ है, दैट विल टेक टाइम। सो वी हैव टू अवॉइड दीज एरर्स एट एनी कॉस्ट, की मतलब ये एरर ना हो कि अगर हमने 8 और AM के बीच में ये स्पेस है, अगर ये स्पेस हट गया देन ऑल्सो इट विल बी ए प्रॉब्लम। AM कैपिटल है तो ये स्मॉल भी नहीं हो सकता। सो एक ये फॉर्मेट है टाइम का विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, एंड दैट इज इट। तो ठीक है, मैंने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिख दिया। उसके अलावा आई हैव टू मेंशन दी हॉल, हॉल ए। तो मैंने ये हॉल ए का आईडी कॉपी किया और ये मैंने लोकेशन में आईडी पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चीजें टिक मार्क करूंगा। शो डिटेल स्क्रीन एंड अलाउ क्वेश्चन आंसर्स। शो डिटेल स्क्रीन विल बेसिकली मेक इट क्लिकेबल। जो मैंने आपको ऐप में सेशंस वाला पेज दिखाया था कि लिस्ट ऑफ सेशंस आ रहे हैं, उसमें से आप किसी भी सेशन पे क्लिक करते हो तो उसका डिटेल्स पेज खुल जाता है। सो दिस टिक मार्क इज फॉर दैट कि वो क्लिकेबल हो जाए और उसका डिटेल्स पेज ओपन हो जाए। और एक ये अलाउ Q&A हम टिक करेंगे। जो मैंने आपको डेमो में एक Q&A टैब दिखाया था कि इस टैब में जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये उसके लिए है। तो जिन जिन सेशंस में आप अलाउ Q&A टिक करोगे उन उन सेशंस में Q&A पूछना अलाउड होगा। तो ओके, आई विल क्लिक ऑन सबमिट ऑन टॉप राइट।
एंड ये सेशन ऐड हो गया। सो ऐसे एक एक करके सेशंस ऐड हो सकते हैं, बट दैट इज अ टीडियस प्रोसेस। वी वांट टू ऐड सेशंस इन बल्क। तो एक यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट है जिस विच इज एक्सपोर्ट सेशन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मैं सेव करता हूँ। तो मेरे डाउनलोड्स में एक ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका फॉर्मेट इज दिस, ईसाकॉन अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर टूडेज डेट 24/09/2024। मैं इसको ओपन करूंगा एंड नाउ आई विल ऐड सेशंस इन बल्क। यहाँ पे मैं सेशन नेम डालूंगा, फिर मैं स्टार्ट टाइम डालूंगा, फिर मैं एंड टाइम डालूंगा। ओवर हेयर अगेन आई विल आस्क यू टू बी केयरफुल अबाउट द टाइमिंग्स फॉर्मेट। तो लेट मी कॉपी पेस्ट अ फ्यू सेशंस। मैं आपको पूरे हॉल ए के सारे सेशंस एक बारी में ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ गया, देन आई हैव अ पैनल डिस्कशन फ्रॉम 10:15 to 11। आई कॉपी पेस्ट दिस ओवर हेयर। ये पैनल डिस्कशन कॉपी पेस्ट हो गया। पैनल डिस्कशन, देन आई कॉपी पेस्ट प्रोफेसर केशव पांडे ओरेशन। I copy paste it here. Then I copy paste Professor Venkat Rao oration. I copy paste it here. इन सबके टाइमिंग्स डालने हैं मेरे को फिर। पैनल डिस्कशन इज 10 to 10:15। नहीं, डिस्कशन है। सॉरी, ओ सॉरी, या इट्स 10:15 to 11। सो मैं यहाँ से ये टाइम मैं पहले कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि डेट, सर इफ यू सी द टाइम फॉर्मेट, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। इट इज DDMMYYYY कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, देन वी हैव अ स्पेस, देन वी हैव HH:MM:SS। HH is hour, colon minutes, colon seconds। इज दिस टाइम फॉर्मेट क्लियर? मतलब ये समझने में कोई हाँ हाँ, डिफिकल्ट? इट इज क्लियर। दिस इज अ 24 आवर फॉर्मेट ना, 13:00:00 वाला है ना। एग्जैक्टली, दिस इज अ 24 hour फॉर्मेट। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, दिस इज अ 12 hour फॉर्मेट, और इसलिए यहाँ पे AM PM करना है, तो यहाँ पे आप उसको P कर दोगे। बट जो मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ, दिस इज अ 24 hour फॉर्मेट। सो अब मेरे को पैनल डिस्कशन का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालना है। सो पैनल डिस्कशन इज 10:15 to 11। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा 10:15 to 11। Then my next session is 11 to 11:30. I will copy this in start time and I will make this 11:30। तो ये अपना oration का भी change हो गया। Then Venkat Rao oration is right after that। कुछ मिस हुआ है। 12:15 to 1। Panel discussion was, कुछ मिस हुआ है टाइमिंग्स में। सर ये पैनल डिस्कशन इज 8 to 9:30। नहीं नहीं, दैट इज DN झा। 9:45 to 10 में कुछ एक ये डालना है, एक टॉक डालना है डॉक्टर देवटिया का, दैट वी विल हैव टू पुट समथिंग। दैट इज अ डिफरेंट सेशन कंप्लीटली, इज इट? हाँ हाँ, दैट इज अ डिफरेंट। 9:30 to 10:15 यू हैव नॉट पुट एनीथिंग। ओके ठीक है। पैनल डिस्कशन में 10:15 to 11 मैंने डाल दिया। फिर केशव राव ओरेशन में मैंने 11:30 to 11 to 12। 11:30 इज अ टॉक। इसका क्या नाम डलेगा सर? दैट इज अ टॉक बाय डॉक्टर बाला वेंकट। ठीक है, इसको भी मैं डालता हूँ। तो इसको मूव कर देता हूँ यहाँ एक रो नीचे, एंड आई कॉपी पेस्ट दिस टॉक्स एंड आई एड इट हेयर। यहाँ पे 11 to 11:30 करना है। इसको मैंने कर दिया 11 to 11:30। सर अगर मेरी ये कॉपी पेस्टिंग में इफ यू फील दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, देन नहीं नहीं, प्लीज दिस टेल इज मी। क्वाइट बेसिक एक्चुअली। इसमें देयर इज नथिंग। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम श्योर अभी कैन अंडरस्टैंड आल्सो। या, तो
यहाँ पे मैंने 11 to 11:30 मार्क कर दिया. केशव राव oration is 11:30 to 12:15. I take the end time from here and put it in the start time. और मैंने इसका टाइम कर दिया 12:15. Venkat Rao oration is from 12:15 to 13. I take it like this, and I hope the person who is doing it, वो माउस से धीरे धीरे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी करके ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट करके ऐसे नहीं कर रहे. If somebody is just playing with the laptop left arrow keys, control C, control V, then it will be a much faster process. अगर कोई जना ये माउस से करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा. Basically there is a lot of copy pasting. So okay, वेंकट राव ओरेशन भी ऐड कर दिया. और ऐसे करते करते let me skip a few sessions then in 2 to 5 is the TNJHA award. The day finishes there. ठीक है, that's fine. I want to add a session जिसमें काफी सारे topics हों. So I'm just moving to this session. Okay. ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि टॉपिक्स कैसे ऐड करने हैं उसके. I take this case based shorts. This is in hall B. ये है 9:30 10:30. मैं ये यहाँ डाल देता हूँ. अच्छा, बाय द वे ऑल चेंज करना होगा ना. तो एम्प्टी रोज, यहाँ पे कोई एम्प्टी रोज नहीं रह सकती बीच में. एकदम हमारे को लाइन से चलना है. यहाँ पे केस बेस्ड शॉर्ट्स मैंने डाल दिया. इसका टाइम है 9:30 to 11:30. मैं ये भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा. 9:30 मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा. 11:30 मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा. आई डोंट वॉन्ट टू टाइप थिंग्स. आई वॉन्ट टू कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. सो है ये लोकेशन में मैंने हॉल आईडी डाला था. तो ये पहले सारे सेशंस के लिए मैं ये यहाँ पे तो हॉल ए पेस्ट कर देता हूँ. हॉल बी के लिए मैं आईडी, ये मैं आपको पूरा मतलब टेक्स्ट फाइल दे दूंगा जहाँ पे हॉल आईडीज लिखे होंगे. यहाँ पे मैं हॉल बी डाल देता हूँ. तो अपना ये यहाँ पे हॉल बी का भी एक ये सेशन ऐड हो गया. आई डू कंट्रोल एस सेव एंड आई क्लोज दिस फाइल. फिर मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ दोबारा. यहाँ पे मैंने किया था एक्सपोर्ट सेशंस, तो वो फाइल डाउनलोड हो गई थी. अब मैं करूँगा बल्क अपलोड ताकि वो मैं अपलोड कर सकूँ. तो मैं डाउनलोड्स में गया. आई टाइप ईसा और ये वो फाइल दिख रही है ईसा कॉन सेशन 2409 जिसमें मैंने सारी एडिटिंग करी थी. इज दिस फाइन? मैं इसको ओपन करता हूँ और मेरे बहुत सारे सेशंस ऐड हो गए. वो दिख कहाँ रहे हैं, एक बार ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा. रिफ्रेश करने के लिए मैं स्पीकर्स पे जाके वापस इस पेज पे आ गया. तो मेरे को दिख गया कि भाई मेरे इतने सारे सेशंस ऐड हो गए हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन हॉल ए हॉल ए हॉल ए हॉल ए हॉल ए एंड दिस वन इज इन हॉल बी. यहाँ पे एक अब ये रैंडम आईडी भी लिखा आ रहा है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ये हम यूज करेंगे जैसे हमारे 4 डिस्टिंक्ट हॉल्स के लिए 4 डिस्टिंक्ट आईडीज जनरेट हुए थे. सिमिलरली हमारे 100 डिफरेंट सेशंस के लिए 100 डिफरेंट आईडीज जनरेट होंगे. एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग इन कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड. एंड यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट दिस. तो अब हमारे को केस बेस्ड शॉर्ट्स में हमारे को टॉपिक्स ऐड करने हैं. हमारे को यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिख रहे हैं. तो मेरे को अब ये टॉपिक्स ऐड करने हैं. मैं केस बेस्ड शॉर्ट्स में जाऊंगा और मैं एडिट को क्लिक करूंगा. यहाँ पे मेरे को ये चीज दिख रही है ऐड टॉपिक. तो पहले तो मैं इस पे ही 5 बार क्लिक करूंगा. 1 2 3 4 5. अब मेरे को ये टॉपिक्स ऐड करने हैं. आई विल कॉपी दिस वन, पेस्ट इट हियर. I'll copy this one, paste it here, copy this one, paste it here, and then for 4 and 5 as well. तो मैंने अब ये सारे टॉपिक्स के नाम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए. फॉर एवरीथिंग, फॉर सेशन हो या टॉपिक्स हो या जो भी हो, हमारे को टाइम एंटर करना ही करना है. दिस टाइम इज बेसिकली नीडेड
टू मेक योर पर्सनलाइज शेड्यूल, कि भाई हम जब पर्सनलाइज शेड्यूल में मैं उस सेशन के स्टार पे क्लिक करूंगा, टॉपिक के स्टार पे क्लिक करूंगा, तो वो बुकमार्क जब होगा, इट्स नॉट जस्ट द टॉपिक, इट्स अ टाइम स्लॉट दैट गेट्स बुकमार्क। तो मेरे को अब इन सारों के टाइम डालने हैं। सो टाइम 9:30 टू 9:40, ये सारे 10-10 मिनट के हैं। ओके, लास्ट में इसमें एक टॉपिक डिस्कशन का भी है। अच्छा, और इसके अंदर फर्दर और लेक्चर्स भी हैं। गॉट इट, गॉट इट। सो दिस इज अ सेपरेट सेशन, राइट? This is a डिस्कशन। separate session. Yeah. सो इन दैट केस So ये we'll टाइम, have to add the name of this session यहाँ पे, and then हाँ, तो फिर ये जो केस ये बेस्ड शॉर्ट, ये इसका, केस बेस्ड शॉर्ट्स हैं, यहाँ से लेक्चर शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ, इसका ये टाइम स्लॉट ठीक नहीं लिखा हुआ। दिस शुड बी 9:30 टू 10:30, राइट? ये 9:30 हाँ, टू नाइन 11। थर्टी टू 10:30, गलत गलत है, वो 10:30 होगा वो। ठीक है, तो मैं, ये एडिटिंग होती रहेगी, तो मैं यहाँ पे जाके 11:30 को 10:30 कर दूंगा। मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूँ, द लास्ट वन विच इज डिस्कशन। तो अब मेरे इस सेशन में 6 टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। नाउ आई हैव टू एंटर देयर टाइम। टाइम का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है HH:MM। सो आई टाइप 9:30 टू 9:40, 09:30 टू 09:40। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालूंगा, और इसको मैं यहाँ पे 9:50 कर दूंगा। तो इज दिस प्रोसेस फाइन? ये जो 10-10 मिनट का हमें करना है, 9:30 टू 9:40, 9:40 टू 9:50, दिस प्रोसेस इज फाइन। Yes. तो अब ये चीज मैं टाइप करूंगा इन 6 के 6 बॉक्सेस में जितने भी आ रहे हैं। बट देर इज अ शॉर्टकट, कि अगर हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स, सब 10 मिनट के हैं, और सेशन अपना 1 घंटे का है, तो इन दैट केस मैं मैनुअली टाइप नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे एक स्प्लिट का बटन दिया हुआ है। आई क्लिक ऑन स्प्लिट, और मेरे ये सारे टॉपिक्स में टाइमिंग्स अपने आप फुल हो गए। 9:50 टू 10, 10 टू 10, 10, 10 टू 10:20। तो मेरे को एक्चुअली सारे टॉपिक्स यहाँ पे टाइप करने भी नहीं पड़े, ये ऑटोमेटिकली टाइप हो गए। सो देर आर वेरियस शॉर्टकट्स, क्योंकि आई हैव टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द स्क्रीन, कि मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए I have made certain shortcuts which you will find to be very useful. So let's talk about a scenario जब ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। मान लीजिए ये केस है आधे घंटे का, ये है 5 मिनट का, ये है 15 मिनट का। व्हाट डू वी डू देन? कि मान लीजिए पहला केस है अपना आधे घंटे का, तो फिर ये स्प्लिट वाली चीज नहीं काम करेगी। आई टाइप इट आउट, 9 टू 10, ये हो गया आधे घंटे का। अगले वाला है 10 मिनट का, तो अब मैं ये कॉपी करूंगा यहाँ पे मैं paste करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे भी पेस्ट करके इसको 10 मिनट का करूंगा। बट इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट इज कि आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद एक वो बॉक्स है, इसमें मैं 10 लिखूंगा, एंड आई विल प्रेस टैब ऑन माई कीबोर्ड। एज सुन, हाँ, समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड, ड्यूरेशन में लिखना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, नॉट दिस टैब, ये वाला जो टैब है, इसमें मैंने 10 लिखा और टैब दबाया, तो यहाँ पे उसने 10 मिनट समझ के ये वाला टॉपिक टाइम कर दिया। मान लीजिए ये जो थर्ड टॉपिक है ये 15 मिनट का है, तो मैं ये ड्यूरेशन में 15 लिखूंगा, एंड आई विल प्रेस ऑन टैब, एंड यू विल नोटिस कि ये दोनों अपने आप अपडेट हो जाएंगे। आई विल प्रेस टैब, तो ये 10:10 टू 10:25 हो गया। सो ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स के टाइम ऐड कर देंगे। सो वो भी मतलब उसके लिए जो शॉर्टकट्स हैं, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, कि या तो हम उसको सीधा सीधा स्प्लिट कर दें कि सारे टॉपिक्स को बराबर टाइम मिल गया। नाउ आई हैव नॉट गॉन थ्रू योर साइंटिफिक प्रोग्राम इन डिटेल। अगर आपके टॉपिक्स सेशंस ऐसे क्रिएटेड हैं कि मतलब उसमें टॉपिक्स इक्वल टाइम स्लॉट के हैं, तो आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। यू विल जस्ट क्लिक ऑन स्प्लिट,
और सबको इक्वल टाइम मिल जाएगा एंड यू विल बी डन। अगर इफ एट ऑल वो बराबर टाइम स्लॉट के नहीं है तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है कि आपने उसको 17 मिनट का देना है। आपने टैब पे क्लिक किया और ये 9:40 टू 9:57 का हो गया। आपको इसको 19 मिनट का देना है। आपने टैब पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे अपडेट हो गया। सो टेल मी अबाउट दिस प्रोसेस, इज दिस प्रोसेस लाइक एब्सोल्युटली क्लियर? बिकॉज इस चीज में ही आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लगने वाला है। इज दिस क्लियर? Yeah, yeah. It's fine. डॉक्टर, ओके, तो आई विल क्लिक ऑन सबमिट, बट बिफोर क्लिकिंग ऑन सबमिट आई विल डू दिस थिंग, अलाउ Q&A और शो डिटेल स्क्रीन। ये मैं एनेबल कर देता हूँ। इसके बारे में थोड़े से डिटेल्स मेरे को और बताने पड़ेंगे विच आई विल कम टू इन अ मिनट। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज मेरे को क्या करनी है कि मैंने टॉपिक्स तो ऐड कर दिए, मैंने उनके टाइमिंग्स भी ऐड कर दिए, बट मैंने फैकल्टी के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया। सो लेट्स गेट डाउन टू फैकल्टी। कि मैं वैसे तो डॉक्टर्स को बोलता हूँ कि प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ फैकल्टी इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एक्सेल एज वेल। कि यहाँ से हमने सारे नाम लेके उनको यूनिक नेम्स को इकट्ठा कर लिया और एक लिस्ट बना ली। सो लेट मी शो यू कि अब हमने डे 1 हॉल ए के सेशंस ऐड किए थे कुछ, और हमने ये हॉल बी का केस बेस्ड शॉर्ट्स ऐड किया था, और मेरे को इसके स्पीकर्स ऐड करने हैं। सो लेट मी शो यू हाउ टू ऐड अ स्पीकर। ये डॉक्टर सुखमिंदर बाजवा को ऐड करना है। सो आई विल गो टू द स्पीकर्स टैब, स्पीकर पेज, एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड न्यू स्पीकर। मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, डॉक्टर सुखविंदर बाजवा। डॉक्टर कैन नॉट गो हेयर, दैट विल गो इन दी प्रीफिक्स। दिस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि किसी के भी नाम में डॉक्टर वो ना आए। कुछ भी उनका प्रीफिक्स है, डॉक्टर, प्रोफेसर, कर्नल, मेजर, डॉक्टर, एनीथिंग, मिस्टर, दैट शुड गो इन दी प्रीफिक्स। वो नाम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नाम में अगर वो चलेगा तो ऐप में उनके नाम के बेसिस पे सर्च करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पे बस उनकी प्रीफिक्स और नेम ऐड किया एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। ये स्पीकर ऐड हो गए। अच्छा, एक चीज मैंने रह गई थी, लेट मी डू दिस। डू यू वांट टू ऐड स्पीकर कैटेगरी? ये स्पीक कैटेगरी लिखा है बट दिस इज स्पीकर कैटेगरी। आई टिक दिस एंड क्लिक ऑन सबमिट। मेरी स्पीकर कैटेगरीज किस तरह की हैं? कुछ ऐसी, इंटरनेशनल एंड नेशनल। ये मेरी स्पीकर कैटेगरीज हैं। जस्ट अ सेकंड। सो अब मैंने जैसे स्पीकर ऐड किए थे डॉक्टर सुखमिंदर बाजवा, आई क्लिक ऑन एडिट एंड लेट मी मार्क दिस एज इंटरनेशनल। मैंने इनको इंटरनेशनल मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंटरनेशनल मार्क हो गए। सो मैंने एक स्पीकर आपको मैनुअली ऐड करके दिखा दिया, ऐड न्यू स्पीकर करके। बट ओवर हेयर ऑल्सो वी हैव अ सिंपल प्रोसेस ऑफ यूजिंग एक्सेल विच इज एक्सपोर्ट स्पीकर्स। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो मेरे डाउनलोड्स में फिर से एक फाइल आ गई विच इज ईसाकॉन अंडरस्कोर स्पीकर्स अंडरस्कोर DDMMYYYY। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सेल दिखाई थी दैट वाज ईसाकॉन अंडरस्कोर सेशन एंड दिस इज ईसाकॉन अंडरस्कोर स्पीकर्स। सो आई विल ओपन दिस फाइल। अब यहाँ पे मेरे को स्पीकर का नाम दिख रहा है, उनके प्रीफिक्स में मेरे को डॉक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे को ये दो आईडीज दिख रहे हैं। एक ये आईडी दिख रहा है और एक ये टाइप में आईडी दिख रहा है। दिस आईडी इज अ यूनिक आईडी ऑफ एवरी स्पीकर विच यू कैन इग्नोर। दिस आईडी विच इज इन कॉलम डी टाइप में, ये आईडी है उनको इंटरनेशनल मार्क करने का। तो अगर मेरे 50 स्पीकर हैं जिनको इंटरनेशनल मार्क करना है, मैं उनको ये आईडी दे दूंगा।
और नेशनल वालों का नेशनल का आईडीज दे दूंगा, विच आई विल जस्ट शो यू इन अ सेकंड। तो खैर इस एक्सेल में अभी एक स्पीकर आ रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 10 स्पीकर ऐड करने हैं। वो मैं करता हूँ यहाँ से कि मैंने लिया डॉक्टर SP सिंह, आई कॉपी पेस्टेड हियर। फिर मैंने लिया डॉक्टर कौसर, आई कॉपी पेस्टेड हियर। प्रीफिक्स मैं किसी का भी नहीं डाल रहा बिकॉज प्रीफिक्स मैं एक साथ डालूंगा। नाउ देर आर मोर शॉर्टकट्स एज वेल, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरे पास है। मैं डॉक्टर्स का नाम, ये मेरे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसमें डालता हूँ। और वेरी सिंपल रीज़न कि मैं ये ना इनके आगे से एक बारी में डॉक्टर हटा देता हूँ, तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। अब मैं ये 5 नाम लूँगा, आई कॉपी देम एंड आई विल पेस्ट देम इन दिस एक्सेल। यहाँ पे मैंने एक्सेल में बड़े सारे नाम कॉपी पेस्ट कर दिए, प्रीफिक्स मैंने सबका डॉक्टर कर दिया, एंड नाउ आई वांट टू मार्क सम ऑफ देम इंटरनेशनल, सम ऑफ देम नेशनल। तो मैंने पहले 4 को इंटरनेशनल मार्क कर दिया, इनको नेशनल मार्क करना है। तो ये मैं आपको आईडीज इनके भी दूंगा, नेशनल इंटरनेशनल के। स्पीकर, ये है नेशनल का आईडी, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। सो ये जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हो ना, यू विल नेवर सी दिस स्क्रीन, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को वो कॉपी पेस्ट करना है। यू विल नेवर बी सीइंग दिस स्क्रीन। आप मेरे डैशबोर्ड पे सेशन और स्पीकर और ये एक्सेल देख रहे होंगे, और इनको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड इफ आई डू दिस वंस, तो फिर आपको किसी और डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ से इंटरनेशनल वालों को इंटरनेशनल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नेशनल वालों को नेशनल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज अ सिंपल कैटेगराइजेशन। ओके, एनीवे आई क्लिक ऑन सेव, Ctrl+S, आई क्लोज दिस डॉक्यूमेंट, और मैं डैशबोर्ड में अब करता हूँ बल्क अपलोड। आई सर्च ईसाकॉन अंडरस्कोर स्पीकर्स, आई क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही मैंने ये किया, मेरे नीचे बड़े सारे स्पीकर्स ऐड हो गए। So instead of adding 500 faculty members one by one, add new speaker, add new speaker, add new speaker. That process will become very boring and very irritating also. इसको हम करते हैं एक्सेल से, कि पहले आई विल डू एक्सपोर्ट स्पीकर्स, और मैं अपनी एक्सेल डाउनलोड करूंगा। अच्छा, another important thing that I want to tell you, कि जैसे ये एक्सेल थी, इसके अंदर ये सारे नाम थे और वो मैंने अपलोड कर दी। नाउ यू में से कि मेरे को और भी नाम ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके ऐड कर देता हूँ और वो अपलोड कर दूंगा। नो, एक बार जब हम वो अपलोड कर देते हैं, वी हैव टू डाउनलोड द न्यू एक्सेल अगेन, एंड आई विल शो यू व्हाई। लेट मी क्लोज दिस, और ये वाली एक्सेल तो मैं डिलीट ही कर रहा हूँ। आई गो हियर and download another Excel, latest Excel, export speakers, and I click on OK. तो यहाँ पे जो अब Excel आई है ना, इसमें ये सारे डॉक्टर्स के नाम भी आ गए हैं, और सारे डॉक्टर्स के ये यूनिकली